सर 4 साल का अंतराल था। 4 साल आप ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, तो आपके साथ कौन आया फिर शुरू में? मतलब किसने आप पे भरोसा किया? कोई टीम तो, जो पुरानी टीम तो शायद रही नहीं होगी। नहीं थी सर। और पुरानी टीम के भी जो बंदे थे, जो साथी था मेरा, वो खुद मना कर रहा था। मुझे जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था कि ये मेरे साथ शुरू कर लेगा, उसने ही मना कर दिया था। मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट AWPL पे आया, मैं वो दिन बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, बाइक मैकेनिक था, उसको एलर्जी थी पूरी बॉडी पे, रैसेस हो जाया करते थे और पिछले 2-3 साल से वो परेशान। मैं एक दिन उसके पास बैठा था, उसने बताई अपनी परेशानी और मैंने सोचा चलो इसी पे ट्राई करके देखते हैं, संस्था सही होगी तो देखते हैं क्या हो सकता है। और मैंने उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए, उसने प्रोडक्ट ले लिए। 3-4 दिन बाद मैं गया, वो रोने लगा। बोला क्या हो गया, नुकसान तो नहीं कर दिया? बोला भाई मैं 2 साल से परेशान था, टैबलेट खाता था, मलहम लगाता था, तब मेरा ये बीमारी सही रहता था, लेकिन आज 4 दिन बाद मुझे इतना रिलीफ है कि मुझे मलहम और दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। तो वो कॉन्फिडेंट अचानक मेरा इतना बूस्ट कर गया, मैं इतना खुश हो गया सर, मैं क्या बताऊँ। मैं पहली बार मैंने ये देखा कि बिना प्लान बताए प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये कॉन्फिडेंट मुझे बहुत दिया। फिर उस व्यक्ति ने कई सारे लोगों को रेफरेंस दिया, मैंने गुरुजी को बुलाया, उन्होंने समझाया, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट हुए। और बिना प्लान बताए जब पैसा आया खाते में, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंट था कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो कॉन्फिडेंट मेरा वहाँ से बिल्ड हुआ। मतलब आपको जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था, वो था कि आपने पहले काम किया तो प्लान दिखाओ, ये दिखाओ, सिर्फ प्रोडक्ट दिया और व्यक्ति ने आपको पैसे दिए, प्रोडक्ट दिया और पैसे दिए, और प्रोडक्ट के रिजल्ट आए और आपके खाते में पैसे आए, तो आपको लगा भाई यहाँ तो आसान सा काम हो गया, एक तरह से आसान हो गया। जी, क्योंकि पहले प्लान देते थे सर तो क्या था, लोग नेगेटिव बातें बोलते थे, यार ये जोड़ने का काम है, इसमें तो जोड़ना पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे तब पैसे आएंगे। लेकिन यहाँ क्या था, सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे के ही पैसे आ जा रहे थे। तो बहुत मजा आया सर काम करने में शुरू में। सर फिर जब आपने AWPL शुरू की तो फैमिली, जो आपके पिताजी माताजी थे, भाई था, या जो फैमिली में और भी लोग थे, क्योंकि उन्होंने आपकी 6 साल की जर्नी में आपको देखा था एक तरह से एज ए फेलियर ही देखा था कि वे कुछ कर नहीं पाए 6 साल में, और फिर एक 4 साल में नए नए काम कर रहा है, और फिर आप दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में आते हो AWPL के माध्यम से, तो उस टाइम परिवार ने विरोध नहीं किया आपका? आपने कैसे पॉजिटिव किया? सर विरोध करने ही नहीं दिया, क्योंकि जब मैंने AWPL की शुरुआत की तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे। तो पहली बार जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, 100 SP का प्रोडक्ट बाई कुरियर घर आया। तो जैसे ही प्रोडक्ट घर आया तो लोगों ने, पहले भी पैकेज आते थे, तो घर वालों के दिमाग में गया कि फिर से इसने कोई ऐसा काम शुरू किया। लेकिन प्रोडक्ट क्योंकि आयुर्वेदिक थे और उस पर हेल्थ के प्रोडक्ट थे, तो पूछा घर वालों ने कि आपने फिर से शुरू किया? मैंने बोला नहीं, मैंने एक आयुर्वेदिक कंपनी ज्वाइन की है, उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में लोगों को प्रोवाइड करना होता है। मैंने वो काम नहीं शुरू किया है, मैं बस ये प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने दोबारा वो काम शुरू किया है, बस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम करता हूँ, ये लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ये बताया था मैंने। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग करते हो ये नहीं बताया? नहीं बताया था सर। तो फिर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं होगा? कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है आप करो। कब पता चला उन्हें कि आप डायरेक्ट सेलिंग भी करते हो? डायरेक्ट सेलिंग सर जब मैं तोपाज बना, और मैं रियल बताऊं कि मुझे यकीन नहीं था कि 1.5 लाख एक बार में आएंगे। मैं रात में दिन में कई बार चेक किया अकाउंट, और उसके बाद जब 1.5 लाख रुपए मेरा एक सिंगल चेक बना, तब मेरे घर वालों को लगा, क्योंकि क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग आप करना शुरू कर देते हैं तो ये बात छिपती नहीं है। सुबह आपको रिपोर्टिंग करनी है, शाम को आपको रिपोर्टिंग करनी है, टीम से मिलना है, ग्राउंड में एक्टिविटी करनी है। तो जैसे ही मेरा वर्किंग कल्चर चेंज हुआ तो लोग अपने आप समझ गए कि ये वापस वही काम करना शुरू कर चुका है। तो फिर विरोध नहीं हुआ सर, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो मेरे परिवार ने, माताजी ने, पिताजी ने आज तक मेरे कभी प्रेशर नहीं बनाया कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, कभी उन्होंने नहीं बनाया। मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, उसका कारण मेरी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बस कोई गलत काम मत करना और जीवन में आगे बढ़ो। कहते हैं वही बच्चे सफल होते हैं जिनके माँ बाप अपनी मर्जी अपने बच्चों पे नहीं थोपते। तो इसका मतलब आपके पिताजी और आपके माताजी बहुत मैच्योर हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का जितनी बड़ी उड़ान भरनी है उड़ो, जितना आसमान छूना छू, और आज आपने वो छू के दिखा दिया। जी सर। तो अवधेश सर, पहले तो आपने बताया कि शुरुआत आपने साइकिल से की थी, अब क्या था आपके पास जब आप लोगों के घर जा रहे थे? सर एस्क्लेपियस में शुरुआत बाइक से हुई। बाइक भी बिल्कुल ही कह सकते हैं उसका साइलेंसर तक फटा हुआ था, और अमित गुरुजी जब मेरी बाइक पे बैठते थे तो ये बोलते थे कि यार ये सही सलामत पहुंचा देगी या नहीं पहुंचा देगी, क्योंकि अक्सर वो उनके पास एक पैशन प्रो बाइक थी, और अक्सर जब मेरी बाइक को खड़ा करा देते थे और अपनी बाइक से चलते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि तुम्हारी बाइक में सिर्फ
गाड़ी आवाज कर रही है, मतलब पूरा ब्रेक व्रेक सब कुछ हिलता ही डुलता था। उस तरीके से हमने AWPL की शुरुआत की थी। तो फिर ये बाइक गाड़ी में कितने दिन में बदली AWPL में? सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2017 लास्ट नवंबर में मैंने यहाँ से पहली सर अपनी सपनों की कार WRV परचेज की, होंडा WRV सर। 1 साल में? 1 साल, मात्र 1 साल? 1 साल के अंदर सर। उसके बाद आपने दूसरी गाड़ी कौन सी ली सर? और उस गाड़ी को जो मैंने दूसरी गाड़ी परचेज की तो 1 साल भी नहीं बीते थे, लगभग 1 साल होने वाले थे। मैंने जो दूसरी गाड़ी यहाँ से परचेज की सर, वो Audi A6 परचेज की सर। Audi A6? जी सर, जब आपने Audi से A6 परचेज करने में कितना समय लगा आपको? यहाँ पर कितने साल की जर्नी थी आपकी? 1 से 1.5 साल का ही समय बीता होगा सर। होंडा WRV आई और उसके 1.5 साल के अंदर ही Audi A6। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि AWPL में आने के बाद मात्र 2.5 साल में जी सर, आप Audi A6 अचीवर बन चुके हैं। बिल्कुल सर। 2019 में मेरे पास आ गई थी सर, अक्टूबर 2019 में मेरे पास Audi A6 थी और जनवरी 2017 से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। आया था पार्ट टाइम ही, लेकिन फुल टाइम के पीछे भी एक कारण है सर, मैं बताना चाहूँगा। एक इवेंट हुआ था सर दिल्ली में, ग्रैंड जलवा शो करके एक इवेंट हुआ था। उसमें हम जनरल, मतलब टिकट तो हुआ नहीं था। अमित सर ने बोला कि आपने जाना है इवेंट में। मैंने बोला सर मैंने 6 साल बहुत सारे इवेंट देखे हैं, इवेंट में मैं जाऊँगा ही नहीं। बहुत सारे तालकटोरा स्टेडियम मैंने 6 साल के अंदर देखे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन सर का कहना था कि जाना है, और मैंने एक चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा की है कि अपने अपलाइन की बात कभी मैंने मानी, मतलब ये कह सकते हैं कि कभी निगलेक्ट नहीं की उनकी बात। तो किसी भी तरीके से जनरल में घुस के एक बैग रख के फिर हम पहुंच गए। और वहाँ सर ग्रैंड जलवा शो में जब हम गए, अंदर गए, पूरा खाना पीना सारी व्यवस्थाएं बहुत शानदार रही सर। पहली बार मैंने किसी, मतलब कंपनी तो एक ही की थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था पहली बार मैंने वहाँ देखी। और उसके बाद सर मैंने आपको जब लास्ट में सुना, आपकी स्पीच मैंने वहाँ सुनी, तो एक कॉन्फिडेंट अलग सा डेवलप हो गया कि बस अब इसमें कुछ तो करके दिखा देना है। क्योंकि मैंने आज तक स्पीचेस जो सुनी थी सर, उसमें सिर्फ मोटिवेशन था, उसमें सिर्फ आगे बढ़ने की बातें थी, लेकिन जो एक इमोशन, एक इमोशनल टच जो आपकी स्पीच में था कंपनी को लेके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, वो मैंने उन 6 सालों के अंदर कभी सुना नहीं था। और वो एक समय था जनवरी 2017, उस इवेंट से आने के बाद 1 महीने आने के जस्ट बाद मैंने अपलाइन को बोल दिया कि सर अब कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ ग्रोथ लेनी है, और उस दिन से मैं फुल टाइम हूँ। तो जनवरी 2017 और अक्टूबर 2019 में मेरे पास Audi A6 थी। तो जनवरी 17 गया, 18 गया, अक्टूबर में 2 साल 10 महीने में आप Audi A6 अचीवर बने। जी सर। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, खासकर उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो ये कहते हैं कि समय लगता है। अगर व्यक्ति मेहनत पे उतर जाए और दिन रात काम करे और उसका विजन क्लियर हो और पॉजिटिव होकर लगा रहे, तो अवधेश सर की तरह मात्र 2.5 साल में भी Audi A6 अचीवर बन सकते। जी सर।